का हम लोग अगला पार्ट शुरू करते हैं, चेन रूल। देखो चेन रूल हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा था, मतलब इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन के अंदर डिफरेंशिएशन करते जा रहे थे, फिर उसके अंदर भी अगर कोई फंक्शन है तो उसका भी डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना होता था। तो यहाँ पर उसी तरीके से हम लोगों को इंटीग्रेशन में थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। देखो वहां पर डिफरेंशिएशन के अंदर डिफरेंशिएशन होता था, यहाँ पर पहले उसका फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा और जो अंदर का फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन होगा। आगे बात समझ में? तो देखो अगर आपको साइन ए एक्स प्लस बी गिवन है, तो बच्चों ये साइन ए एक्स प्लस बी आपको साइन एक्स की तरह लग रहा है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास, माइनस का कॉस एक्स। तो देखो माइनस कॉस एक्स की तरह हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है। अब अंदर फंक्शन क्या है, ए एक्स प्लस बी। तो बच्चों वहां पर हम लोग क्या करते थे, उसका डिफरेंशिएशन करते थे, और अगर इसी का डिफरेंशिएशन करना होता तो क्या लगाते थे आप, ए लगाते। लेकिन अगर यहाँ पर आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन में अगेन इंटीग्रेशन नहीं होगा, बल्कि उसके नीचे वहां पर डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर आपने इसका इंटीग्रेशन किया एक बार, और जो बचा हुआ फंक्शन है उसको नीचे लाके उसका आपको डिफरेंशिएशन करना होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस यही इंपॉर्टेंट टर्म आपके लिए यहाँ पर है, ठीक है। पहले उसका इंटीग्रेशन करो, जो अंदर बचा हुआ है उसका नीचे डिफरेंशिएशन कर दो। पहले इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करने के बाद जो अंदर है उसका डिफरेंशिएशन कर दो। देखो कैसे, तो cos x का ये हो गया, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा आपके पास, a cos ax प्लस बी। ax प्लस बी का आपको अगर cos ax प्लस बी का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो क्या आ जाएगा, साइन ax प्लस बी। अब जो ax प्लस बी का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना होगा तो क्या आएगा, a। तो नीचे a लिख दिया प्लस सी, e की पावर x मानो इसको, e की पावर x का e की पावर x, तो ax प्लस b का क्या आएगा, a ही आएगा। इसी तरीके से 1/ax प्लस b। देखो 1/ax प्लस b 1/x की तरह लग रहा है। अब जो 1/x का इंटीग्रेशन अभी अभी आपने क्या लिखा था, log e x। तो बच्चों अगर यहाँ पर 1/ax प्लस b दिया हुआ होगा तो इसको क्या लिख देंगे, log ax प्लस b। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है, तो हम लोगों ने इसी तरीके से लिख दिया। अब बचा क्या अंदर, ये तो अंदर वाले फंक्शन का क्या कर देना है आपको, डिफरेंशिएशन। तो क्या आएगा आपके पास, a आएगा, तो a प्लस सी। देखो यहाँ पर इसी तरीके से इसको x की पावर n की तरह सॉल्व करो, तो यहाँ पर भी ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो बच्चों साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था आपके पास, माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पर क्या कर दोगे, सबसे पहले माइनस का कॉस। अब देखो x की जगह पे क्या है आपके पास, 3x प्लस 4, तो लिख दिया। अभी क्या कंप्लीट हो गया, नहीं, अंदर वाले टर्म का क्या करना है, वापस से डिफरेंशिएशन, और कहा नीचे ले जाके इसका डिफरेंशिएशन, पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3, यहाँ पर प्लस का c। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 5 e की पावर 5x dx। तो इसका कैसे करोगे बच्चों, कांस्टेंट को आपने बाहर ले लिया, e की पावर 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा आपके लिए, 5 e की पावर 5x का e की पावर 5x ही होगा। और यहाँ पर जो आपके पास बचा हुआ है नीचे, ये 5x बचा हुआ है, 5x का कितना होगा नीचे 5। तो बच्चों 5 से 5 कट जाएगा, कितना आया आपके पास, e की पावर 5x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से आपको इसके इंटीग्रेशन करने हैं। और क्वेश्चन देख लीजिए, तो यहाँ पर 1/2x प्लस 5। देखो बच्चों ये 1/x की तरह दिखा है, तो इसको क्या लिख दोगे आप, log 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। आ रही है बात समझ में? x की पावर n की तरह लग रहा है, क्या कर दोगे, 2x प्लस 5 की पावर 5/5। पहला तो आपने कर दिया, फिर क्या करोगे, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा 2 प्लस सी। समझ गए बात को। cos ओमेगा टी, देखो cos ओमेगा टी अगर आपको गिवन है तो cos ओमेगा टी में क्या है, यहाँ पर फंक्शन में पहले वहां पर x हुआ करता था, तो cos x का क्या लिखते थे आप, sin x। तो यहाँ पर भी क्या लिख दोगे, sin x की जगह ओमेगा टी। अब बच्चों ओमेगा टी अंदर दिया हुआ है, और ये किसके रेस्पेक्ट में करना है आपको,
टाइम के रेस्पेक्ट में इनका इसका डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर ओमेगा और ये प्लस का सी, ठीक है। आगे कुछ स्पेशल केसेस हम लोगों को पढ़ना है, तो स्पेशल केसेस में आपको बता देता हूँ। देखो साइन स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखो बच्चों, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि cos 2x जो होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, ठीक है। देखो कैसे हम लोगों को इस टर्म को निकाल के लाना है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का हम लोगों के पास फॉर्मूला नहीं होता, तो कैसे करेंगे। तो देखो ये जो वैल्यू है इधर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x। अब बच्चों साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो यही टर्म उठा के यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ, अभी सिर्फ हम लोगों ने इसको चेंज किया है, कन्वर्ट किया है। 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और यहाँ पर dx, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो देखो 1/2 जो होगा वो तो आपने यहाँ पर लिख दिया, इसका भी इंटीग्रेशन होगा, और कॉस 2x अपॉन 2 इसका इंटीग्रेशन होगा। और अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो बच्चों, इसका इंटीग्रेशन अलग से करोगे तो 1/2 का 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 होगा तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, ठीक है। अब देखो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, ठीक है। cos x का इंटीग्रेशन देखो अभी भी हम लोगों ने sin x का किया था माइनस cos x, तो cos x का क्या होता है sin x, तो क्या होगा sin 2x। अब 2x है, अंदर 2 है तो 2 का भी होगा, तो नीचे डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा 2, और एक ऑलरेडी 2 यहाँ पर प्रेजेंट है आपके पास, ठीक है, प्लस c। तो कितना आया x अपॉन 2 माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस c। ये बात समझ में आई। इसी तरीके से हम लोगों को cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों ये जो cos 2x है इसका एक फॉर्मूला और लिखवाया था मैंने, cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x, लिख सकते हैं मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो आप 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो इसका इंटीग्रेशन जब आपने किया यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx, ठीक है। इसका 1/2 dx, फिर से प्लस इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन 2 का dx। देखो बच्चों इसका 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, पूरा करके बता रहा हूँ मैं, 1 डॉट dx प्लस इसमें भी 1/2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर cos 2x और इसका इंटीग्रेशन। तो देखो 1/2 तो यहाँ पर बाहर है, तो 1/2 बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x/2 प्लस, देखो cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos x का इंटीग्रेशन होगा आपके पास sin x, cos x का कितना होगा sin x। अब यहाँ पर 2x है तो नीचे डिफरेंशिएशन में 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन करना होता है तो 2 आ जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2। यहाँ पर बचा कितना 1/2 हमारे पास ऑलरेडी बाहर से है, प्लस c, तो x/2 प्लस साइन 2x अपॉन 4 प्लस c। तो इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल करने हैं, सारे इंटीग्रेशन आप इसी तरीके से करते जाओ। ये फॉर्मूला 1 बाय 1 आपको हर फॉर्मूला याद होना चाहिए, ताकि आप हर किसी भी तरीके के क्वेश्चन में इनको अप्लाई कर सको। देखो फिजिक्स जो है ना वो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। कहीं ना कहीं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है या कोई भी डेरिवेशन आपको करना है तो ये टर्म्स आपको कहीं ना कहीं उलझाएंगे। तो जब तक आपकी बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट नहीं है आप फिजिक्स को टच नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स को आपको बहुत अच्छे से करना है। आज इतना ही, ठीक है, चलो बाय। तो चलो बच्चों हम बात करते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की। इससे पहले हम लोगों ने इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन को पढ़ा था। अब देखो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन क्या है। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में कुछ करना है नहीं करना है, वही इंटीग्रेशन के रूल हैं, वही सब करना है। बस आपको इसको क्या करना है, एक लिमिट के अंदर, एक सर्टेन लिमिट के अंदर इसको पैक कर देना है, ठीक है।
कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ है बेटा 1 से 10 तक, ठीक है, 1 से 10। अगर मैंने आपको पूछा मुझे तो चाहिए 2 से लेके 7 तक, 2 से लेके 7 तक, तो ये जो रेंज आपने इसको डिफाइन कर दी, यही आपको एक तरीके से डिफाइनेट इंटीग्रेशन की तरह मिलेगा, ठीक है। मतलब उस रेंज के अंदर की वैल्यू आपको चाहिए। देखो यहाँ पर वही इंटीग्रेशन, देखो एफ डैश एक्स आपको दिया हुआ है, अब एफ डैश एक्स जो होता है वो आपको एक तरीके से दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, मतलब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया हुआ है। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का इन्वर्स होता है, तो इसका आपने इंटीग्रेशन किया तो वापस से एफ एक्स मिल जाएगा, ठीक है, वापस से एफ एक्स मिले। तो आपने इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद जो लोअर लिमिट होती है उसको नीचे लगाना है, अपर लिमिट होती है उसको ऊपर लगाना है। तो बच्चों एक बार ये पुट करो, एक बार ये पुट करो, तो यहाँ पर b जो है आपकी लोअर अपर लिमिट है और a जो है आपकी लोअर लिमिट है। देखो इसको कैसे सोल्व करना है, 3 यहाँ पर आपको गिवन है, ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें 3 को बाहर निकालो, -1 4 1 डॉट dx। तो बच्चों आपको पता है 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो 3 ब्रैकेट में लगाओ x, यहाँ तक आ गए हम लोग। अब बेटा इसकी नीचे वाली वैल्यू और ये अपर वैल्यू, नीचे वाली ऊपर, नीचे वाली नीचे, ऊपर वाली ऊपर, तो नीचे वाली नीचे, ऊपर वाली ऊपर। यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 3 ब्रैकेट में 4 माइनस, ठीक है, 4 माइनस माइनस का 1, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया 3 4 माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर 5, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 15, समझ गए। अब देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, ठीक है, माइनस का कॉस एक्स। अब बच्चों यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है वो π/2 और 0 से लिमिट लगाई हुई है, तो हम भी इसमें पुट कर देते हैं, तो माइनस के बाद कॉस π/2 माइनस कॉस 0, ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट। cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, लेकिन यहाँ माइनस है और माइनस माइनस मिलके कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 1, ये आपका सॉल्यूशन आया। तो बच्चों cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का होता है आपके पास sin x, ठीक है, sin x की लिमिट लगाओ, अपर लिमिट ऊपर, लोअर लिमिट नीचे, कितना आएगा sin पाई माइनस sin 0। अब sin पाई की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 0, sin 0 की वैल्यू 0, तो आंसर भी 0, समझ मारा x की पावर -2। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, x की पावर -1 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा माइनस का 1, मतलब माइनस का 1 अपॉन x, ठीक है, और लिमिट कितनी है पास इनफाइनाइट से 2। तो बच्चों माइनस बाहर आ गया, 1/2 माइनस 1 इनफाइनाइट, ठीक है, 1/2 माइनस 1 इनफाइनाइट, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 1/2, समझ गए। तो अब देखो ये आपके पास एक टर्म दिया हुआ है बेटा, ये सारा कांस्टेंट है, तो कहाँ ले लोगे बाहर, क्या बचा gm1 m2 बाहर आ गया 1/r² dx। इसका इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ तक, r1 से लेके r2 तक, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास इंटीग्रेशन gm1 m2 कितना आएगा, देखो 1 इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, r की पावर -2 ऊपर चला जाएगा, और अगर ऊपर चला जाएगा तो इस टर्म में बन जाएगा, और इस टर्म में बनेगा तो आंसर ये आने वाला है। तो डायरेक्टली ये लिख दें कि माइनस का यहाँ पर माइनस बाहर ले लिया हम लोगों ने, इस टर्म में माइनस बाहर आ गया, और 1/x, और आपकी लिमिट क्या है r1 से r2, तो पुट कर दो माइनस का gm1 m2 1/r2 माइनस 1/r1, ठीक है। और अगर माइनस अंदर ले लिया बच्चों तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर क्या कर दोगे आप, ये 2 की जगह 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, इंटरचेंज हो जाएंगे। इसी तरीके से इंटीग्रेशन के बाद बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन कहाँ यूज होने वाला है आपको, टू फाइंड एरिया अंडर अ कर्व स्मॉल एरिया ऑफ द स्ट्रिंग। देखो आपको कोई भी एरिया फाइंड आउट करना होगा मैथमेटिक्स का फिजिक्स में, तो बेटा वहां पर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनको हम लोग, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज होते हैं उनसे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कुछ एरिया ऐसे होते हैं बेटा जिनका एरिया फाइंड नहीं कर सकते हैं,
ठीक है। तो उन एरिया को फाइंड आउट करने के लिए ही इंटीग्रेशन किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों को जैसे ये एक आपको कर्व दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इसका तो कोई फॉर्मूला भी नहीं होता है, ठीक है। ट्राइंगल होता या स्क्वायर होता या क्यूब होता तो आप कुछ कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप क्या करोगे, इसका इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट डालो, यहाँ से एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट डालो। मान लो ये पॉइंट बेटा आपका x1 है, ये पॉइंट x2 है। लिमिट क्या मिली आपको, x1 से x2, ठीक है। ये तो हमारी लिमिट हो गई। अब मान लो इसके पूरे का एरिया है a, तो बेटा ये छोटी सी स्मॉल स्ट्रिप जो है, ये जो स्मॉल स्ट्रिप है, इसका एरिया क्या मैं DA लिख सकता हूँ। D मैंने आपको बताया था जब भी किसी क्या आगे DA लिख दो मतलब वो छोटी वैल्यू है, तो DA मतलब बहुत छोटी सी स्ट्रिप का एरिया। जैसे यहाँ पर आपके पास ये पतले से स्केल है और ये एरिया आपको निकालना, तो बेटा ऐसे बहुत सारे स्केल रख दोगे आप इसके नीचे, तो उन सब के एरिया इसके बराबर हो जाएगा। तो वैसे ही आपको इसका फाइंड आउट करना है एरिया। अब देखो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ द स्ट्रिप स्मॉल एरिया बाय dx सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल स्ट्रिप। देखो बेटा ये तो एक स्मॉल पोर्शन का, एक छोटी सी स्ट्रिप का था, पूरे का एरिया निकालना है तो ये लिमिट यहाँ से यहाँ तक पुट कर दो, यहाँ से यहाँ तक दोनों साइड पे लिमिट लगानी है और कुछ नहीं करना है आपको, लिमिट लगा के इंटीग्रेशन कर दो, एरिया पूरा एरिया मिल जाएगा। देखो डीए स्मॉल एरिया का अगर आपने इंटीग्रेशन किया तो बड़ा एरिया मिल गया, पूरे का कंप्लीट एरिया, एरिया अंडर कर्व x इक्वल टू x1 टू x इक्वल टू x2, ठीक है। एरिया बिटवीन कर्व एंड x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू x1 टू x इक्वल टू x2, ये आपको एरिया मिल गया। अब देखो बेटा आपके पास एक एग्जांपल है, यहाँ पर आपको इसका एरिया निकालना है। देखो ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया आपको निकालना है, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे आप, इसका एरिया निकालोगे नॉर्मली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेटा बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 4, तो कितना आएगा इसका सॉल्यूशन 8। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करें तो भी 8 आना चाहिए। देखो कैसे करते हैं इसको, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर x1 से x2 मतलब ये 0 होगा, 0 x1 पे होगा, x2 पे कितना है 4, तो बेटा कहाँ से कहाँ तक 0 से 4 तक आपको इसका इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। y ऑफ dx इसका इंटीग्रेशन कर देना है, और ये इक्वेशन जो है यहाँ पर आपके पास क्या है y इक्वल टू x, मतलब यहाँ पर क्या है x, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x का x स्क्वायर बाई 2। अब बेटा इसकी लिमिट क्या होगी 0 से 4, तो 4 इसमें रखोगे तो कितना हो जाएगा 16 बाई 2 माइनस 0 रखोगे तो 0, तो कितना आंसर आया 8। देखो इंटीग्रेशन से भी इसका एरिया 8 आया है और हमारा जो फॉर्मूला है उससे भी एरिया 8 आया, ये तो सिंपल है। कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं इस तरीके की टर्म्स जिसका एरिया आपको फाइंड आउट करना होता है, तो इनके एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व क्या देता, इंटीग्रेशन कर दोगे किसी भी चीज का तो वो क्या देगा आपको एरिया अंडर द कर्व। और किसी भी चीज का अगर आपको स्लोप निकालना है तो क्या करोगे आप, डिफरेंशिएशन करोगे। तो इसके आगे कुछ और क्वेश्चन है, हम लोग उसको करना शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, तो बच्चों इससे पहले हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा था, जहां पर हम लोग इंटीग्रेशन के कुछ ग्राफिकल तरीके से उनको सॉल्व कर रहे थे कि जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे तो आप एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे लास्ट क्लास में, आज कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन जो है वो गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो बच्चों इसका क्या कर देना है, आपको इंटीग्रेशन कर देना है। इसका इंटीग्रेशन कर दोगे और लिमिट कहाँ से कहाँ तक गिवन है आपको, -2 से +2। तो बच्चों इसको -2 से +2 तक आपने इंटीग्रेट कर देना है और यहाँ पर क्या लगाना है एक्स क्यूब dx, ठीक है। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 4/4 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, +2 से ये -2 से +2 तक। तो बच्चों पहले इसमें -2 या +2 पुट करोगे, बताओ पहले +2 अपर लिमिट पुट करनी है, तो पहले अपर लिमिट पुट करोगे 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 2 की पावर 4/4, सो इट विल बी 0, ओके। यहाँ पर 0 का आंसर आएगा आपके पास, क्योंकि ये जो एरिया है
ये सेम ऊपर वाले एरिया के बराबर है, तो ऊपर वाला पॉजिटिव एरिया माइनस नीचे वाला नेगेटिव एरिया, तो ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया बेटा आपस में बराबर है, तो आपस में कट जाएंगे, इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर 0 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों को एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। y इक्वल टू साइन थीटा आपके पास गिवन है बेटा, साइन थीटा गिवन है और लिमिट आपको गिवन है 0 से पाई तक। ठीक है, साइन थीटा आपको गिवन है और लिमिट आपको गिवन है 0 से पाई तक, या फिर इसको बोल सकते हैं साइन x बोल दो। यहाँ पर साइन x बोल दो तो x की टर्म्स में हो जाएगा, थीटा बोलोगे तो थीटा की टर्म्स में हो जाएगा। चलो साइन x हमने बोला यहाँ पर। अब साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस x, कल पढ़ाया था मैंने आपको फॉर्मूला। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाओगे, 0 से पाई तक। 0 से पाई तक आपने लिमिट लगाई तो बेटा ये माइनस तो आपने बाहर ले लिया, यहाँ पर क्या लिखोगे, कॉस पाई माइनस कॉस 0। अब बताओ बच्चों, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई की वैल्यू होती है बच्चों माइनस का 1। ठीक है, और cos की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो यहाँ माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस आपको आगे दिख रहा है, माइनस 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 का 2, और ये माइनस इससे इंक्लूड होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये प्लस का 2 कहाँ से कहाँ तक, देखो 0 से अगर पाई तक आपको ग्राफ का एरिया निकालना है तो बच्चों ये मान लो +1 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, +1। ठीक है, और आपको पता है साइन की वैल्यू जो होती है यहाँ से यहाँ तक +1 और यहाँ से यहाँ तक भी 1। ठीक है, देखो y का हम लोगों को y इक्वल टू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है और इसके लिए लिमिट आपको लेनी है बच्चों 0 से π/2। चलो π/2 लेते हैं, तो 0 से π/2 आपको लिमिट अगर ली है cos x dx, तो बच्चों cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x। ठीक है, और यहाँ पर लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से π/2। अब यहाँ पर अपर लिमिट पुट करोगे तो sin π/2 माइनस sin 0। ठीक है, साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। ये जो पोर्शन है ये आपको +1 की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखना है, कुछ अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको ये बिना देखे सॉल्व करना है, और नहीं समझ में आता है तो वीडियो को वापस से शुरू करके इनको सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है, अभी हम लोगों को देखना है बेटा 0 से, यहाँ पर 0 है आपका, इस ग्राफ में 0 से 2 तक का आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अब 0 से 2 तक का आपको इंटीग्रेशन करना है, 0 से 2 तक का आपको इंटीग्रेशन कर देना है। तो 0 से 2 तक का एरिया आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पर 0 से 2 में 2 × 10 कितना हो गया बच्चों, 20। ठीक है, अब अगला आपको देखना है 2 से 4 के बीच में, रेंज कहाँ से कहाँ तक, ये 2 से 4 के बीच में। तो 2 से 4 के बीच में क्या दिख रहा है बच्चों, आपको ट्राइंगल दिख रहा है। तो ट्राइंगल का कैसे निकालते हो, 1/2 इंटू बेस कितना है आपका 2 इंटू हाइपोटेन्यूज कितना है 10। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 10 आ गई आपकी। ठीक है, अब आपको निकालना है 4 से 6 के बीच में। तो बच्चों 4 से 6 के बीच में जो वैल्यू आप निकालोगे वो वैल्यू देखो है वो ट्राइंगल ही, लेकिन उल्टा है, तो कैसा आएगा आपके पास वैल्यू, नेगेटिव। तो यहाँ पर कैसा आएगा, -1/2 इंटू ये बेस कितना है, ये कितना है इसका 2, और ये कितना है -10। तो ये -10 का मैंने माइनस आके लिख दिया, -10 इसका यहाँ पर एरिया आ गया। ठीक है, अब आपको निकालना है 0 से 6 तक पूरा। तो 0 से 6 तक निकालोगे बच्चों तो पहले आपको ये लिखना है, फिर ये लिखना है, इसमें से ये माइनस कर देना है। तो कितना आएगा, 20 + 10 - 10 कितना आ गया, 20 आ गया, क्योंकि 10 से 10 गया। ठीक है, और अगर आपको 2 से 6 तक का कैलकुलेट करना है तो 2 से 6 तक का कैलकुलेट करोगे तो बच्चों 10 - 10 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन है जो आप नॉर्मली भी कर सकते हो, और अगर मैंने आपको इनकी इक्वेशन की हुई ना होती तो आप इंटीग्रेशन करके भी इनको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है,